आज की मूवी में हम एक ऐसे अनलकी पर्सन के बारे में जानने वाले हैं जिसके ऊपर दूसरे का किया गया मर्डर का चार्ज लगता है एंड देन उसे साइको किलर समझ के असाइलम भी भेज दिया जाता है, बट उसकी मदद करने कोई नहीं आता। तो बेचारा क्या मूवी के एंड तक खुद को बेकसूर साबित कर पाता है या अपनी फूटी किस्मत को मानने में मजबूर होता है? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की स्टार्टिंग में एक डॉक्टर एक लड़की को बेहोश करके उसके चेक में एक कट देता है एंड देन एक पर्सन चेन सॉ से उसके पैर को काटने वाला था कि तभी सुनाई देता है कट कट कट। एक्चुअली ये एक हॉरर मूवी का सीन था जो कि स्पेंसर क्रावी नाम का एक डायरेक्टर शूट कर रहा था। स्पेंसर अपने असिस्टेंट फिंकल से कहता है कि मैक्सिन जो कि इस सीन की फीमेल लीड थी, उसके चीक से निकला ब्लड नकली लग रहा है एंड उसे और भी ज्यादा असली होना चाहिए। देन फिंकल उसे बियर की कैन ओपन करके देता है एंड देन वो अगेन शूटिंग करने लगते हैं। दूसरे हमें मेशन का घर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने पेरेंट्स को गोली मार के उनका मर्डर कर देता है। उसके बाद उसके नेबर्स का कॉल पाकर पुलिस उसके घर में आती है एंड उसे अरेस्ट कर लेती है। मेशन को जब जजेस के सामने ले जाया जाता है तो मेशन कहता है कि उसने उनको नहीं मारा एज बिकॉज रूम में कोई मॉन्स्टर था जिसने उन्हें मारा है, बट उसकी बात कोई नहीं सुनता एंड उसे असाइलम भेजने का फैसला लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में मेयर फाउलर प्लान करते हैं कि वो अपने सिटी में फ्राइड फेस्ट की अरेंजमेंट करेंगे ताकि लोगों का ध्यान वो अपने तरफ खींच पाए अपने अपकमिंग इलेक्शन में जीतने के लिए। एंड इसके लिए वो स्टेट असाइलम जो कि एक अबांडन असाइलम है वहाँ स्पेंसर क्रावी के डायरेक्शन में एक शो का अरेंजमेंट करेंगे। स्पेंसर एक ड्रग एडिक्ट था। देन मेयर का असिस्टेंट बर्जर स्पेंसर से जाके मिलता है एंड उसे समरटन टाउन में एक फ्राइड फेस्ट करने का सजेशन देता है, बट स्पेंसर कहता है कि उसने कभी भी फ्राइड फेस्ट नहीं किया है। तो ये क्या चीज है? तो बर्जर कहता है कि ये एक लाइव हॉरर शो है। तो स्पेंसर शो करने के लिए मान जाता है। देन मेयर फाउलर फ्राइड फेस्ट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। देन स्पेंसर उसकी टीम के साथ स्टेट असाइलम में आते हैं शो की तैयारी के लिए। स्पेंसर अपने क्रू से कहता है कि मेयर ने उससे कहा है कि उन्हें एक गाइडेड टूर का अरेंज करना है इस फेस्ट में आने वाले लोगों के लिए एंड देन वो अपने कंट्रोल रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिंकर सबको इंट्रोड्यूस कराता है एस्टेला के साथ जो कि इस अबांडन असाइलम की टूर गाइड थी। दूसरी ओर स्पेंसर अपने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरास की मदद से सब कुछ देख पा रहा था। एस्टेला उन्हें गाइड करती है एंड रिको एक डमी के अचानक गिरने से बहुत डर जाता है। फिंकल उन सबको बताता है कि स्पेंसर उन्हें कैमरास की मदद से देख रहा है। दूसरी ओर मिशन के साथ और भी कैदियों को असाइलम ले जाया जा रहा था एस वो सब भी साइको किलर्स है। ऑफिसर उन्हें बताता है कि असाइलम में जाने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा मेडिसिन एंड इलेक्ट्रिक शॉक मिलने वाला है। दूसरी ओर एस्टेला स्पेंसर के क्रू को एक स्पॉट में ले जाकर कहती है कि स्टेट असाइलम के लीड साइकियाट्रिस्ट एंड उसकी वाइफ की वहां मौत हुई थी। एस साइकियाट्रिस्ट ने अपने फर्स्ट चाइल्ड को अडॉप्शन सेंटर में दे दिया था। दैट्स वाई एक दिन उसकी वाइफ ने उसे मार डाला था एंड देन वो खुद भी सुसाइड करके मर गई थी। एंड ये कहा जाता है कि वो औरत अपने बच्चों को बुलाती है घर वापस आने के लिए। देन स्पेंसर आके अपने क्रू को बताता है कि उसने एस्टेला को आज रात के फ्राइड फेस्ट के लिए हायर किया है एंड उसने अभी तक जो भी कहा है वो सब झूठ भी हो सकता है। एंड पॉइंट ये है कि वो उन्हें कन्विंसिंग लगी, एक रियल टूर गाइड जैसी। एंड उन्हें भी अपने कैरेक्टर को लोगों को रियल फील कराना है। फिंकल जब पूछता है कि एस्टेला को असाइलम के बारे में इतना कुछ कैसे पता है तो एस्टेला कहती है कि विकिपीडिया से। देन दूसरी ओर मेसन के साथ और एक प्रिजनर का झगड़ा होने वाला था, बट पुलिस ऑफिसर की धमकी से ये झगड़ा नहीं होता एंड स्पेंसर ड्रिंक करके कार चलाने लगता है। दैट्स व्हाई मेसन के बस का उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। स्पेंसर उनकी मदद करने की बजाय वहां से भाग जाता है एंड बस में रहा एक प्रिजनर खुद को छुड़ा के एक पुलिस ऑफिसर को शूट करके वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर फेस्ट की ओपनिंग हो गई थी एंड रात के 8 बजे मेयर फाउलर को फेक इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी देने की बात की जाती है। देन स्पेंसर भी फ्राइड फेस्ट में पहुंचता है। दूसरी ओर मेशन भी खुद को फ्री करके बस से निकल जाता है। स्पेंसर मेयर फाउलर को कहता है कि इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी नकली होगी बट सबको ये असली लगेगा एंड इसका ध्यान वो रखेगा। नाउ रूबेन जो कि एक साइको किलर है एंड वो बस से भाग के स्पेंसर के फ्राइड फेस्ट में इंटर करता है एंड उसे भी फेस्ट का एक कैरेक्टर समझ के गार्ड इंटर करने देते हैं एंड देन मेसन भी फेस्ट में पहुंचता है। दूसरी ओर स्पेंसर फिंकल से कहता है कि सारे क्रू मेंबर्स का मोबाइल फोन उसके पास रखने के लिए ताकि समय से पहले उसके सेट किए गए हॉरर सेटअप का कोई भी सीन लीक ना हो जाए। फिंकल सारे मोबाइल फोन्स को एक ब्रीफ केस में बंद करके
करके स्पेंसर के पास रख देता है। नेक्स्ट में रूवन एक क्रू मेंबर को अपने हेड से हिट करके एंड देन उसे ब्रूटली पंच करके मार डालता है। देन रूवन को अपने टॉर्चर होने वाले दिन याद आते हैं। सो रूवन अब खुद को साइको किलर जैसा ड्रेसअप करना स्टार्ट कर देता है। स्पेंसर फिंकल को अपने कंट्रोल रूम में बुलाता है बियर कैन लेने के लिए, जो कि उसके हाथों के सामने ही था। एंड रूवन भी तैयार हो चुका था लोगों को मारने के लिए। ना वो ड्रेसअप होके मैक्सिन के पास आता है and he kills Maxim, बट सबको ये फेक लगता है as everybody thinks it to be a part of the show and then वो भाग जाता है। दूसरी ओर स्पेंसर सोचता है कि ये उसके स्क्रिप्ट का तो हिस्सा नहीं था, सो ये कैसे हुआ। नाउ अगेन रूवन एक क्रू मेंबर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। देन रूवन एक पुलिस कार भी जला देता है एंड एंट्रेंस गेट में इलेक्ट्रिक करंट वाले तार लगा देता है ताकि लोग बाहर जाते वक्त शॉक खा के मर जाए। देन वो एक लड़की के ईयर में बाइट करके उसके सर को घुमा के उसे मार डालता है एंड उसे ऐसा करते हुए मेशन देख लेता है। दूसरी ओर मेयर फाउलर का इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी वाला एक्ट होने वाला था एंड यहाँ भी रूबन पहुंच चुका था, बट ये शॉक थेरेपी रियल होती है, इस वजह से मेयर की मौत हो जाती है एंड लोग इसे एक डिस्गस्टिंग हॉरर सीन समझ के आगे बढ़ जाते हैं असाइलम को एक्सप्लोर करने के लिए। देन रूबन फाउलर के असिस्टेंट फिलिप को भी मार डालता है। देन मेसन, स्टेला एंड बाकी सब क्रू मेंबर्स को वार्न करता है ये सब सच में हो रहा है एंड कोई सारे लोगों को मार रहा है, सो उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। सो टेलर को जब मेशन की कही गई बातों का एहसास होता है कि सच में ये सब हो रहा है तो वो चीखने लगती है। टेलर एंड बाकी सारे क्रू मेंबर्स स्पेंसर के पास जाते हैं एंड उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं, बट स्पेंसर कहता है कि ये सब शो का एक पार्ट है। दिन जब वो लोग रूबन को देखते हैं तो वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। रूबन स्पेंसर के कंट्रोल रूम के डोर के पास आता है, बट शायद उसे लगता है कि डोर के पीछे कोई नहीं है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। देन रूबन एक शूटिंग गेम काउंटर में आता है एंड ही स्टार्ट्स शूटिंग टू गेट अ टेडी बेयर, बट जब गेम काउंटर वाला आदमी रूबन से कहता है कि उसने 10 की बजाय 9 बर्ड्स को शूट किया है एंड दैट्स व्हाई उसे कोई टेडी बेयर नहीं मिलेगा, सो रूबन गुस्सा होके उसे शूट करके मार डालता है एंड देन वो टेडी बेयर को ले लेता है एंड अगेन वो लोगों को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर स्टेफ एंड टेलर भाग रहे थे। स्टेफ टेलर से कहता है कि वो मिलिट्री में था, सो वो टेलर को शांत रहने के लिए कहता है एज वो उन्हें वहाँ से निकलने में हेल्प करेगा, बट तभी रूबन कहाँ से आके स्टेफ की उंगलियों को काट देता है एंड वो लोग भागने लगते हैं। मेशन सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करने जाता है रूबन के बारे में, बट रूबन उन्हें भी मार डालता है एंड कुछ लोग जब वहाँ पर आता है तो रूबन उन्हें भी शूट करके मार डालता है। मेशन गार्ड्स की एक गन उठाकर रूबन को ढूंढने चला जाता है। दूसरी ओर स्पेंसर को ये सब देख के मजा आ रहा था एंड वो मजे के साथ लोगों को मरते हुए देख रहा था, बट अचानक उसे एहसास होता है कि ये सब गलत हो रहा है, तो वो अपने एजेंट को कॉल करने जाता है, बट फोन डेड था। दूसरी ओर टेलर स्टेप के हाथ के ब्लड को रोकने के लिए उसे बैंडेज करती है एंड उसे अपने पास रखे पेन किलर्स देती है। मेशन स्टेला को रूबन के हाथों से मरने से बचाता है, उसे शूट करने की कोशिश करके। स्टेला मेशन को पहचान लेती है एज उसे उसने न्यूज पे देखा था, बट देन मेशन बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा, उन्हें रूबन ने मारा है, बट सारा ब्लेम उस पर आ गया है। वो उसके साथ बस पे भी था, बट बस का एक्सीडेंट होने से रूबन असाइलम में आ जाता है एंड मेशन भी उसे फॉलो करके यहाँ पर आ जाता है, बट मेशन कहता है कि अभी एक ही वे बचा है एंड वो है रूबन को मारना। दूसरी ओर स्पेंसर को ये सब देखकर मजा आता है एज उसे लगता है कि ये उसकी मूवी के लिए अच्छा है एज उसे रियल हॉरर सीन्स रिकॉर्ड करने को मिल रहे हैं। देन रिको के सामने कुछ लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले गेट में शॉक खा के मर जाते हैं। स्टेप से टेलर को पता चलता है कि वो कभी भी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट ही नहीं हुआ था एंड फिंकल के सामने रूबन एक आदमी को मार डालता है। दूसरी ओर टेलर रूबन समझ के स्टेला के पैर में नाइफ से अटैक कर देती है एंड देन उसे पेन किलर्स देती है। मेशन उन्हें कहता है कि रूबन असाइलम का हर एक कोना जानता है, शायद उसे भी इस असाइलम में टॉर्चर किया गया है, बट स्टेप मेशन के हाथ से गन लेकर आगे बढ़ने लगता है। देन उनकी मुलाकात रिको से होती है एंड रिको उन्हें इलेक्ट्रिक करंट वाले गेट के बारे में अलर्ट करता है, बट स्टेप गेट को फिक्स करने जाता है एंड करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिंकल वॉकी टॉकी की मदद से स्पेंसर से कहता है कि उसे कंट्रोल रूम के अंदर आने देने के लिए, पर स्पेंसर उसे अंदर आने नहीं देता, तो फिंकल उसे रूम में रहे लॉक बॉक्स में जिसमें सबका फोन है उसको अनलॉक करके पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, बट स्पेंसर इंटेंशनली फिंकल से कहता है कि बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है एंड रिको सबसे कहता है कि एक सीक्रेट पैसेज है जिसकी मदद से वो एंट्रेंस गेट के बाहर जा सकते हैं। दूसरी ओर फिंकल को अटैक करके रूबन भाग जाता है, बट स्पेंसर को अभी भी अपनी मूवी की टेंशन थी
एंड वो स्मोक मशीन को यूज करके इसे और भी ज्यादा हॉरिबल बनाना चाहता है एंड उसे अपने असिस्टेंट फिंकल की चिंता भी नहीं होती एंड रूवन के हाथों फिंकल की मौत हो जाती है। दूसरी ओर रूवन एक लड़की को चारा बना के मेशन को बुलाने की कोशिश करता है एंड इस वजह से एस्टेला की मौत हो जाती है। देन वो लड़की मेशन को बताती है कि रूवन ने उसे कहा है कि जो इवल उसके अंदर है वो मेशन के अंदर भी है एंड ही वाज लुकिंग फॉर हिम। देन रिको अपने फोन की मदद से पुलिस को एस्टेला के मरी हुई फोटो ईमेल कर देता है एंड दूसरी ओर पुलिस एक्सीडेंट हुए बस को चेक कर रहे थे। देन रूवन मैसन के ऊपर अटैक करने आता है बट टेलर उसे शूट करके भगा देती है बट इस अटैक में शायद रिको की मौत हो जाती है एंड पुलिस को रिको की गई ईमेल मिल जाती है। दूसरी ओर मेशन एंड टेलर उस सीक्रेट पैसेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे एंड उन्हें एक रास्ता भी मिल जाता है। वो लोग निकलने वाले होते हैं कि रूवन मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। टेलर उसे रोकने जाती है बट वो टेलर की ईयर को बाइट कर देता है एंड टेलर के साथ हाथापाई में रूवन को शॉक लग जाता है एंड शायद उसकी मौत भी हो जाती है। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बट रूवन मरा नहीं था। देन पुलिस असाइलम में पहुंच जाती है एंड मेशन एंड टेलर स्पेंसर के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। स्पेंसर उनसे कहता है कि ये अब तक की सबसे ग्रेट हॉरर मूवी बनने वाली है एंड इसे सुन के टेलर उसे स्लैप करती है एंड मेशन वहाँ वॉल पे टंगे साइकेट्रिक कपल के पिक्चर की ओर देख के ईवल इस प्लेस में रहता है ऐसा कहने लगता है एंड देन वो स्पेंसर को मारने लगता है बट तभी पुलिस वहाँ आ जाती है एंड मेसन ये कहता है कि उन्होंने गलत मॉन्स्टर को पकड़ा है। अब पुलिस बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने लगती है जिसमें रिको भी था एज उसकी मौत नहीं हुई थी। मूवी की एंडिंग सीन में पुलिस मेशन को पकड़ के ले जाती है एंड टेलर उसे सरप्राइज होकर चुपचाप देख रही थी।